जो स्त्री हरि भावे न, हरि की भावना से हरि मान करके मन में और पति की सेवा करती है, तो वह हरि आत्मना पत्या कृष्ण पति के साथ हरि के लोक में जाती है, वैकुंठ में जाती है और लक्ष्मी जी के समान सुख पाती है। यह प्रसंग राजसूय सभा में श्री नारद मुनि कह रहे हैं। श्री नारद मुनि सभी मनुष्यों के आश्रम धर्म और वर्ण धर्म का वर्णन किए कर रहे हैं। इसी बीच में उन्होंने स्त्रियों का धर्म बताया, स्त्री धर्म। तो उसमें यह श्लोक है कि या जो स्त्री हरि भावेना पति को, अपने पति को भगवान मान करके श्री भजेत सेवा करती है श्री जी के समान, तो वह पति के साथ हरि के लोक में जाती है। हरि अर्थात श्री कृष्ण जो वैकुंठ में रहते हैं या गोलोक में रहते हैं, तो उनके साथ पति के साथ जाती है वैकुंठ और श्री मोदते, श्री जी के साथ समान नित्य जीवन का आनंद प्राप्त करती है। ये बहुत सरल श्लोक है, स्पष्ट अर्थ है। मैं तो थोड़े देर के लिए इसके हिंदी अनुवाद को कहूँगा। बड़ी कृपा करके श्री नारद मुनि ने मनुष्यों का धर्म बताया, पुरुषों का धर्म बताया, और उस सभा में बहुत सी स्त्रियां भी जुटी थी। तो स्त्रियों के धर्म को भी बता रहे हैं। स्त्री का मुख्य धर्म है पति के प्रति अनुरक्त रहकर उनकी सेवा करना, तत्परा, पति परायणा होकर के सेवा करे। अगर वो सेवा करती है, किसको आदर्श मान करके? श्री जी को, लक्ष्मी को। जैसे लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करती हैं, कभी छोड़ करके नहीं जाती। इसीलिए भगवान उनको अपने वक्षस्थल पर स्थान दिए हैं। भगवान को बहुत प्यारी हैं। श्री जी लक्ष्मी विष्णु भगवान को छोड़कर नहीं जाती हैं और विष्णु भगवान अपने हृदय में ही बसाए हैं इनको। इस पर श्री मध्वाचार्य जी टीका लिखे हैं कि हरि भावे न शब्द पर हरि श्री कृष्ण को कहते हैं, भगवान को। हरि उनका प्रसिद्ध नाम है। तो स्त्री को हमेशा यही भावना रखनी चाहिए कि हमारे पति भगवान ही हैं, हमारे पति के रूप में हैं, लेकिन भगवान हैं। और भगवान मान करके भजे तो सेवा करनी चाहिए। आज के युग में यह शिक्षा
लोगों के हृदय में नहीं बैठ पाएगी। लेकिन श्री नारद मुनि जैसे महात्मा बोल रहे हैं और श्रोता युधिष्ठिर महाराज हैं, सभा लगी हुई है, सबने स्वीकार किया। पति को कैसा होना चाहिए? हरि आत्मना, हरि आत्मना, हरि ही जिसके मन में बसे हैं, जिसके शरीर इंद्रियां सभी हरि में लगे हैं, सेवा करते हैं, अर्थात कृष्ण भावनामृत में जो तत्पर है वह है हरि आत्मा, हरि आत्मा। कृष्ण भावना में लगा। भावना का अर्थ है चिंतन, प्रेम, सेवा। कृष्ण की सेवा में लगा है भक्त। भक्त का ये स्वरूप है। पति को कैसा होना चाहिए? हरि आत्मा होना चाहिए। और जो स्त्री ऐसे कृष्ण भावना भावित पति की सेवा में लगी रहती है, वह भी पत्या पति के साथ हरि के लोक में जाती है और नित्य जीवन का आनंद भोगती है। इस भौतिक जगत में तो केवल दुख ही दुख है, लेकिन भगवान के धाम में नित्य आनंद ही आनंद है। वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्त्री के लिए एक सुगम रास्ता बता रहे हैं वैकुंठ जाने का। अपने पति की सेवा करे, पति भक्त हो तो उसकी सेवा से ही वह वैकुंठ जा सकती है। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, बस मन क्रम वचन से पति की सेवा करना। अगर वह पति की सेवा करती है तो निश्चित भगवान के धाम में जाती है। यह बात बोली जा रही है राजसूय सभा में। बहुत महान लोगों की सभा थी। राजर्षि, ब्रह्मर्षि आदि सब जुटे हुए, देश की जनता जुटी थी। तो उस सभा में फालतू बात नहीं बोली जाती। और ऐसे बोलने वाले श्री नारद मुनि हैं। उसी को सुखदेव गोस्वामी यहाँ सुना रहे हैं। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काय मनोबच पतिपद प्रेमा। जब माता सीता जी वन में गई थी भगवान के साथ, तो भगवान अत्रि मुनि से मिल रहे थे। तो उसी समय श्री सीता जी गई प्रणाम की अनुसुईया जी को, सती शिरोमणि अनुसुईया। उनको प्रणाम करके उन्होंने पूछा कि माता जी कुछ स्त्री धर्म बताइए। तो उन्होंने कहा, बेटी स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। शरीर से, मन से, वचन से पति की सेवा करना, कभी अपमान नहीं करना, सेवा करना, मधुर वचन बोलना। तो जिनसे पतिव्रत धर्म की शिक्षा स्वयं भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी ली हैं, वो अनुसुईया देवी कहती है।
पति का अपमान कर देने से पत्नी को घोर नरक में जाना पड़ता है। केवल अपमान कर देने से और सेवा करने से वैकुंठ मिलता है। अंततः इस जीवन के बाद सबको जाना है, शरीर छोड़ करके, घर छोड़ करके, बच्चा बच्ची सबको छोड़ करके जाना है, जाना ही पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा विचार करना चाहिए कि क्या करने से हम सद्गति को प्राप्त करेंगे। सद्गति मतलब सबसे उत्कृष्ट गति है भगवान के पास चले जाना, भगवान के धाम में चले जाना। तो वह गति प्राप्त हो सकती है स्त्री को भी एक नियम के पालन से, वो है पति सेवा। और पति के लिए बता रहे हैं वो हरियात्मना होना चाहिए। हरि में उसकी आत्मा, उसका मन लगा होना चाहिए भगवान की सेवा में। तो उस पति के साथ वो अवश्य जाएगी। दोनों साथ में जाने का अर्थ है कि एक समय तो दोनों मरेंगे नहीं, शरीर भिन्न भिन्न डेट पर छूटेगा, लेकिन शरीर छूटने के बाद गंतव्य वैकुंठ ही होगा। जहाँ पति गए हैं उसी लोक में हो जाती है।